Good morning to all. I am Narinder, lecturer of Computer Science Engineering in Satyam Polytechnical College, Nakodar. Today we will discuss about our third semester subject Software Engineering. उसके बीच में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फिजिबिलिटी स्टडी के ऊपर. फिजिबिलिटी स्टडी मेनली होता क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी एक्सप्लोर सिस्टम रिक्वायरमेंट टू डिटरमाइन प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी. ये क्या करता है? फिजिबिलिटी जो स्टडी है वो क्या करता है? एक्सप्लोर करता है सिस्टम की रिक्वायरमेंट को. किसके लिए? प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी पे. ठीक है. उसके बाद आता है देयर आर सेवरल फील्ड्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इंक्लूडिंग इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल, टेक्निकल फिजिबिलिटी. हमारे कई सारे फील्ड्स हैं. ठीक है. उनके बीच में जो फिजिबिलिटी, कहीं पे इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी यूज़ होती है, कहीं पे ऑपरेशनल होगी, कहीं पे हमारे टेक्निकल होगी, है ना. तो क्या है? द गोल इज़ टू डिटरमाइन वेदर द सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट. ठीक है. इसका मेन मोटिव क्या है? सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, है ना. तो क्या आता है? द प्रोसेस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी takes as input the requirement details as specified by the user and other domain specific details. इसमें क्या होता है? जो प्रोसेस है फिजिबिलिटी स्टडी की वो क्या करता है? इनपुट को टेक करता है. ठीक है. लेता है, रिक्वायरमेंट की डिटेल को स्पेसिफाई करता है यूज़र के थ्रू और अदर डोमेन स्पेसिफिक डिटेल के साथ. ठीक है. देन क्या आता है? whether the project should be undertaken or not. if yes, अगर तो जो प्रोजेक्ट है हमारा, है ना, तो वो क्या है? अंडरटेकिंग है. ठीक है. तो यस है. अगर नहीं तो नो. what would the constraint be additionally if all risk and their potential efforts on the projects are also evaluated before decision to start project is taken. उसके बाद क्या आती है इसकी एडवांटेजेस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी. इम्प्रूव प्रोजेक्ट टीम्स फोकस. जो प्रोजेक्ट टीम है उनको क्या इम्प्रूवमेंट के लिए फोकस करता है. आइडेंटिफाइज न्यू अपॉर्चुनिटीज़. नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढता है. प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर ए गो नो गो डिसीजन. ये क्या वैल्यूएबल क्या है? जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो क्या है? प्रोवाइड करता है. देन क्या? नैरो द बिजनेस अल्टरनेटिव्स. ठीक है. जो बिजनेस अल्टरनेटिव्स है उनको क्या नैरोली क्या थॉट करता है. आइडेंटिफाइज ए वैलिड रीज़न टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट. आइडेंटिफाई करता है वैलिड रीज़न को प्रोजेक्ट के लिए. इन्हांस द सक्सेस रेट बाय एवेल्युएटिंग मल्टीपल पैरामीटर्स. इन्हांस करता है, सक्सेस करता है रेट के लिए, एवेल्युएट करता है मल्टीपल पैरामीटर्स के लिए. एड्स डिसीजन मेक्स ऑन द प्रोजेक्ट. आइडेंटिफाई रीज़न और नॉट टू प्रोसेस्ड. आइडेंटिफाई करता है रीज़न अगर नहीं प्रोजेक्ट कोई क्या प्रोसेस हो रहा. टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? टेक्निकल, इकोनॉमिकल, लीगल, ऑपरेशनल, शेड्यूलिंग. ठीक है ना. 5 तरह की फिजिबिलिटी स्टडीज होती है. टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होती है? दिस असेसमेंट फोकस ऑन द टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या है? जो टेक्निकल रिसोर्सेज होते हैं अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन वेदर द टेक्निकल रिसोर्सेज मीट कैपेबिलिटी and whether the technical team is capable to converting the ideas into work system. टेक्निकली क्या है? ये रिसोर्सेज को क्या मीट करता है जो, और क्या करता है? टेक्निकल टीम जो होती है कैपेबल होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, कन्वर्ट करती है आइडियाज़ को वर्किंग सिस्टम पे. टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑल्सो इन्वॉल्व्स द एवेल्युएटिंग ऑफ द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स. जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है वो क्या इन्वॉल्व करती है, एवेल्युएट करती है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को और अदर जो टेक्निकल हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है उनके ऊपर प्रॉपर प्रपोज सिस्टम पे.
आगे आता है इकोनॉमिकल स्टडी। इकोनॉमिकल स्टडी क्या होती है? दिस असेसमेंट टिपिकली इन्वॉल्व ए कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट। ये क्या करता है? जो असेसमेंट है टिपिकली इन्वॉल्व करता है किसको? कॉस्ट के लिए, बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर, और क्या है? प्रोजेक्ट के लिए हेल्पिंग। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है डिटरमाइन वैलिडिटी जो होती है, कॉस्ट होती है, एंड बेनिफिट आइसोलेटेड विद ए प्रोजेक्ट बिफोर फाइनेंशियल सोर्स एलोकेटेड। इसमें क्या है? इकोनॉमिकली ये क्या है? उसकी विजिबिलिटी देखती है, कॉस्ट देखती है, क्या बेनिफिट्स है सोर्सेज का, उनको क्या है? फाइनेंशियली क्या सोर्सेज को एलोकेट करती है। इट ऑल्सो सर्व्स एज एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट assessment and enhance project credibility, helping decision maker determine the positive economically benefits to the organization that is proposed project will provide. इसमें क्या हेल्पिंग डिसीजन जो है मेक किए जाते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिकल को बेनिफिट्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को वो देखे जाते हैं। देन आता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। दिस असेसमेंट involves undertaking a study to analyze and determine whether and how well the organization needs can be met by completing the project। ये जो है ऑपरेशनल है, ये क्या करता है? स्टडी करता है एनालिसिस को, और क्या करता है? डिटरमाइन जो है लिखा हुआ डिटरमाइन वाइदर एंड हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन नीड कैन बी मीट द कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी नीड्स को देख के क्या करती है? कंप्लीट करती है प्रोजेक्ट को। ऑपरेशनल जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ है वो क्या करता है? प्रोजेक्ट प्लान को सेटिस्फाइज करता है, और क्या रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करता है, रिक्वायरमेंट को क्या करता है? एनालाइज करता है फेसेस के अंदर सिस्टम डेवलपमेंट के लिए। लीगल फिजिबिलिटी क्या है? दिस असेसमेंट इन्वेस्टिगेट्स वेदर एनी एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स विद लीगल रिक्वायरमेंट्स लाइक जोनिंग लॉज। ये क्या करता है? जो लीगल फिजिबिलिटी है वो क्या करता है? प्रोजेक्ट को कॉन्फ्लिक्ट करता है लीगली रिक्वायरमेंट को देख के, जोनिंग लॉ में जाता है, डाटा प्रोटेक्शन करता है। एक्ट्स कैसे करती है वो? सोशल मीडिया लॉज के ऊपर। लेट्स से एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू ऑफिस बिल्डिंग इन ए स्पेसिफिक लोकेशन। ये क्या है? किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर वर्क करता है। फिजिबिलिटी स्टडी माइट रिवील the organization ideal location is not zoned for that type of business. That organization has just saved considerable time and effort by learning that their project was not feasible right the beginning। जो ऑर्गेनाइजेशन है जस्ट क्या करती है? सेव करती है जो कंसिडर टाइम होता है और एफर्ट्स को लर्न करती है प्रोजेक्ट के, और क्या करती है? अगर नहीं राइट फिजिबली तो क्या करती है? बिगिनिंग दोबारा में जो वापस है उसको बिगिनिंग होने के लिए छोड़ देती है। शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी क्या है? दिस असेसमेंट इज ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस। ये क्या करती है? अगर तो प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है आफ्टर ऑल, देन क्या करती है? प्रोजेक्ट विल फेल इफ़ नॉट कंप्लीट ऑन टाइम। अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता टाइमली, तो इन शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी, तो जो हमारी फिजिबिलिटी स्टडी है, ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स हाउ मच टाइम ऑफ प्रोजेक्ट विल टेक टू कंप्लीट। तो देखती है कितना टाइम उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगेगा। थैंक यू।